अच्छा, क्या प्रगति रही पिछले 2-3 दिन की? अभी तो सर अपने काम में इतने उलझे कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। देखो और राजीव जी एक चीज मैं आपको बताऊं, जी हाँ, इंसान को शमशान घाट में जाने तक भी कभी भी समय नहीं मिलेगा। जी हाँ सर। ये बात एक बहुत दार्शनिक सत्य है, जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। यदि हम समझते हैं कि इससे हमारे बच्चों को अच्छा भारत मिलेगा, हमें जी हाँ सर। अच्छा भारत मिलेगा, गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जो जी हाँ। अभी चारों तरफ केमिकल जो है पॉइजन आपको परोसा जा रहा है, जिससे आपका पानी भी प्रदूषित हो गया है, जल वायु भी प्रदूषित हो गई है, आपकी मिट्टी भी खराब हो गई है, आप जिस अन्न को खा रहे हैं वो खुद कैंसर कारक हो गया है। मतलब जी हाँ कैंसर सर। करने के लिए आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हम्म, अन्न खा लीजिए, आपको कैंसर हो जाएगा। जी हाँ सर। तो हमें ये तो कहना ही करना ही पड़ेगा कि नहीं, ये हमारे खुद के जीवन के लिए और बच्चों के लिए और अच्छे बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए जी हाँ। हमें अपने ही काम में समय निकालना होगा, और जी हाँ जिस सर। काम में हम जा रहे हैं उसी काम को इसके लिए माध्यम के लिए भी यूज करना चाहिए। जैसे हम जाके अपने फैक्ट्री में जा रहे हैं, लेबर से हैंडल कर रहे हैं, तो लेबर को उनकी हाँ बात कह के 5 मिनट इस बारे में भी कहा जाए, क्योंकि सर, ये क्या है आज ना के कि हाँ, हाँ, मेरे साथ क्या है सर, हम्म, ये मैन्युफैक्चरिंग और पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग, हम्म, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में एक जो जनरेशन होती है ना, इसको बहुत हार्ड एफर्ट करना पड़ता है। और मेरा जो प्रोडक्ट है ये बहुत प्योर इंजीनियरिंग, बहुत क्रिटिकल है सर। और वी हैव ए 3 प्राइवेट लिमिटेड यूनिट। हम्म, तो हमारा, और फिर वो बेटे का मेरा ऐसा हो गया था, तो उसके बाद में हमने बाइंड अप करने का सोच लिया था कि सब काम काज बंद करें। लेकिन जैसे ईश्वर की मर्जी होती है, अब क्या है सर कि अभी जो मैं एक्सपोर्ट अराउंड ये इतनी कंट्रियों में कर रहा हूँ, तो लोग डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं, हम्म, मेरे एक ही पार्टनर है, वो ओल्ड एज है काफी, तो हम्म, उनका इंटरेस्ट कुछ है नहीं है। हम्म, अब मेरा जो लोगों से इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट तो होता नहीं है सर, जो स्टाफ के लोगों के साथ ही होता है। हम्म, तो उसमें एक भी टाइम कुछ मिस हो जाता ना, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती। तो अभी मेरा जो फेस है ना सर, हम्म, कुछ टाइम से वो इस तरीके से चल रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होता है सर इसको ही रन कर पाना। नहीं, आप समझ सकते हैं, मैं वो प्रोडक्ट कह मेरा ही नहीं रहा छोटा हूँ। जरूर है सर, हाँ, हाँ, लेकिन मेरा क्या है, अभी नाउ आई एम एक्सपोर्टिंग अराउंड 40 कंट्रीज। हाँ, हाँ, तो ये यूएस यूरोप में जो भेजना है ना, बहुत डिफिकल्ट है सर इसको, मतलब रोज मारामारी होती है। आज सुबह से यही कि आज ये कंसाइनमेंट जाना है, इसको लेबर का, इसका उसका सभी जो है ना। और फिर क्या है, मेरे घर का काम चल रहा है, बेटा आया हुआ है। कल मेरा वो दोस्त सीएम बन गया, मोहन यादव, हमारे क्लासमेट ही है, साथ के ही है। हाँ, हाँ, तो कल पूरा शाम से रात उसी में निकल गई, सुबह से उसी में निकल गया। हम्म। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें होती है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। मेरा अभी सिनेरियो नहीं है सर। अभी एटलीस्ट क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग देखो, इंजीनियरिंग होता है चलो ना सर, कोई इसमें बात एक नहीं, जनरेशन लग जाता चलो चलो छोड़ दिया जाए उसको इस ढंग से कहें कि है। आप अपने से जुड़े कुछ अच्छे लोगों को जो है ना का नाम सूची बना सकते हैं, हाँ वो तो मैं करूंगा सर, वो तो मैं दूंगा। तो उसको आज ही कर दीजिए ना, जिससे कि अपन और फिर जो है उससे बातचीत करके उनको आगे की जिम्मेवारियां सौंपी जाएं। क्योंकि देखो देखो आपको भी तो वर्तमान जो स्ट्रगल है वो काफी कुछ कम हो जाएगा यदि आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा। नहीं, सूची तो रेडी होती है, लेकिन क्या होता है ना सर कि हर आदमी कहीं ना कहीं एंगेज है सर। हम्म। अभी क्या, उससे पहले बात करके देना जो मेरा नेचर है नहीं, सर। हम तो उल्टा कह रहे हैं, जब हाँ आप उससे बात कर रहे हैं उसी समय कहो कि जो है ना डीजी साहब को भी मैं लाइन पे ले रहा हूं और हाँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें करना है, तो वो एक ही समय में एक ही काम हो जाएगा वो, और उसमें बहुत मैं सारी मैं चीजें, ट्राई बहुत करता सारी हूँ, एक बहुत जायसवाल समाज के ऐसे एक दो लोग भी हो जाए ना, जो आपको अच्छा वो कर सके। हम्म, अभी जायसवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम्म, मैं आज उनसे बात करता हूँ। हम्म, अगर वो तैयार होंगे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं हम्म। और बड़े फोरम वाले हैं, उनसे पूछता हूँ, अगर वो रेडी होंगे तो आपको लाइन पर ले लूंगा सर। ठीक बात है, और यदि उनको दिक्कत है तो वो किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति का नाम सजेस्ट करें, ऐसी सही क्या बात है, बात है सही बात है। और भैया। ये अपना प्रवीण जी तो कर ही रहे हैं सर, तो अच्छा है, प्रवीण जी तो अभी बढ़िया प्रवीण जी ने भी एनर्जी तो लगाई नहीं है, अभी तक तो उन्होंने कोई सूची बनाई नहीं है, क्योंकि देखो है। नहीं, अभी यदि क्या आप देखे सर, कल उनकी एनिवर्सरी थी, और कुछ ना कुछ सामाजिक जो है ना एंगेज, जो है ना प्री एंगेज, उसमें बहुत सारे मैं लाइबिलिटीज ये है जो कह रहा रेगुलर हूँ चलते हैं। उसी जगह पे जहाँ पे अपन एनिवर्सरी कर रहे हैं वहीं पे हम जो है ना 5 मिनट काम के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि यदि हम उसमें काम लगाएंगे तो हमारी एनिवर्सरी अगली वाली बहुत अच्छी बनेगी। सही बात है सर, तो सही बात। कम से कम हम और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत देने के लिए तो करना चाहिए ना।
जी सर जी। अल्टीमेटली मैथ्यूसेन गुप्त को क्या गर्ज पड़ी है बताइए? इतने बड़े पद से उतरे हैं, इतनी ढेर सारी पेंशन मिलती है, इतनी सारा चीजें हैं, मैथ्यूसेन गुप्त की कुछ गर्ज है क्या? नहीं सही बात है सर, आप तो मतलब कंट्री आप के लिए ही बताइए। है सर, और क्या आपने फ्यूचर के लिए है सर, सही बात। तो मैं वही कह रहा हूं कि एक सीमित सीमा में तो हम सभी को जो है ना उसमें जुड़ना चाहिए। जी हाँ सर, जी नहीं हाँ समझे ना? आप जी। 24 घंटे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यदि आप इसको यदि अडॉप्ट करते हो और आधा घंटे इसके लिए डेडिकेट कर देते हो, 1 घंटा डेडिकेट करते हो, आपको मालूम है कि इतने बजे से इतने बजे का समय हमें इस काम के लिए लगाना है, तो निकलने लग जाएगा। जैसे हम योगा के लिए समय निकालते हैं, पूजा के लिए समय निकालते हैं, वैसे इसके लिए भी निकाला जा सकता है। सही बात। क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो आपके खुद के भविष्य का मामला है ना, किसी दूसरे का भविष्य का तो नहीं है। अभी आप देखिए, एक झूठी शिकायत हो जाएगी, आपको लपेट दिया जाएगा, आप मालूम पड़ा दिन भर थाने में ही बैठे हुए हैं। हाँ कोई हाँ। कोई कोई निदान है क्या? एक आपका ही वर्कर एक झूठी शिकायत आपकी कर देता है, थाना प्रभारी को इस बात में बहुत रुचि होगी कि सेठ के पास बहुत माल है, इसको थोड़ा दबाव बनाएंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो वो और कुछ लाभ के लिए, नहीं तो कौन सा इस लाभ के लिए करेगा। जब तक आप अपने मित्र मोहन यादव जी तक पहुंचेंगे तब तक वो आपको काफी तंग कर चुका होगा। नहीं, मैं सर क्या है कि मैं तो कोई पॉलिटिकल और मेरे फ्रेंड सर्कल का जीवन में कभी यूज नहीं करा हूँ, और एथिकली जहाँ तक मेरी फैक्ट्री का है, फर्स्ट डे से हम लोग गवर्नमेंट का पूरा मतलब बनियों की आदत रहती है, हम लोग फर्स्ट डे से, हमारे यहाँ पेंशन भी है, ESI PF एवरीथिंग एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, और उससे आगे बढ़ के देते हैं। मेरे यहाँ 10 साल पुराने जितने लोग हैं, हम सबके घर बनवा चुके हैं। तो मेरा जो फैक्ट्री है मेरा घर है, तो मेरे जो लोग हैं ना, मैं उनका बहुत ध्यान रखता हूँ। तो और उसके बाद एक मिनट, जो आपके लोग हैं जिनके लिए आपने घर बनवाया है, उनके लिए बिरहर अच्छा देश बनाने की आपकी सोच नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन मेरे पास अभी उसकी प्रायोरिटी नहीं है सर। अभी एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो फैक्ट्री है, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें ही 15 मिनट की प्रायोरिटी हमें डालना ही चाहिए सर। क्या है इससे ना, आपके जो बाकी कष्ट है ना, इंक्लूडिंग आपके बच्चे का जो दर्द का जो एहसास है, वो कुछ कम हो जाएगा। सर क्या है कि जो बेटे के बाद में जो हमारा फाइनेंशियल फैक्ट्रियों के जो लॉस हुए ना, आज की डेट में हमारे पास जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं, उसको रन करने के लिए भी हमें बहुत अफोर्ड करना है। हम एक दिन भी हमारे जो एक्सपेंसेस है वो निकल, बिल्कुल ठीक बात है। तो दिस इज द डे ऑफ लाइफ। फिर भी अपन देखो शादी ब्याह में जा ही रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, वो देखो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो करना पड़ता है सर। तो उसी सोशल, दिस इज ए बिगर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए बात सुनो ना, ये बताइए, यदि आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत यदि आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो राजीव जी कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूंगा कि अपने चिंतन पे पुनर्विचार करें। करूंगा सर, करूंगा, लेकिन अभी 1 साल जो मैं, देखो सर ऐसा है, अरे 1 साल में तो दुनिया बदल जाएगी। 1 साल की कहाँ बात कर रहे हैं आप? 1 साल की बात कर रहे हैं? 1 साल में तो देश बदल दूंगा। कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं आप? 1 साल में देश बदल जाएगा ये, फिर राजीव जी की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी देश बदल चुका होगा। सही बात है सर। तो आप क्या 4 महीने में 15 मिनट निकाल सकते हैं? यदि निकाल सकते हैं तो वो महत्वपूर्ण है। यदि आप नहीं निकाल सकते हैं तो क्या ऐसे लोगों की सूची, मैं वो नंबर देता हूँ, हाँ, उनकी एक सूची बनाइए आप। 8, 10, 15, 20 इतने सालों में आपको 20-25 अच्छे लोग तो होंगे ना। आप अपना छोड़ दीजिए, अपने लेबर्स में, अपने मैनेजमेंट में जो आपको अच्छे लगते हैं उनकी सूची डाल दीजिए। आप उनको मैनेजर मान रहे हैं, लेकिन हम उनको डिफरेंटली यूज कर लेंगे। जी हाँ सर, जी। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इवन अपने स्टाफ में आपकी 3 फैक्ट्रियों में यदि 5-5 यदि हम अच्छे लोग माने तो 5 लोगों को दे दीजिए, और उसमें जो है ना वो अलग अलग जाति के हों, उसके हों, तो और भी अच्छा रहेगा। हम उनको उन्हीं की जाति के, उन्हीं की समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा। बात समझ रहे हो ना? देखो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हालात खराब हैं, मुझे इन्हीं हालातों में अपना रास्ता बनाना है। सही बात है सर। और मैं ना हार मानने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं, वो तो आपका जो बातचीत हो रही है और आप इतना टाइम दे रहे हैं, इतना आपको कन्विंस कर रहे हैं, उससे ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप कितना वरीड हैं और आपको देश की कितनी चिंता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये चिंता आपको क्यों नहीं होना चाहिए जब आपको मालूम है कि आपका इकोसिस्टम इतना खराब कर दिया गया है कि यदि इसमें बदलाव नहीं लाया गया तो इस देश की 66% पॉपुलेशन को कैंसर हो जाएगा। ये हम और आप सभी के चिंता का विषय नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या आप अपने बेटे जो कि अभी IIT में पढ़ रहा है, उसे कैंसर पीड़ित देखना चाहेंगे क्या? नहीं, हमें आपसे पूछ रहा हूँ, देखना चाहेंगे क्या? नहीं, बट नेचुरल है सर कि नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन तो फिर ये जो पूरा देश में जब 66% जो है ना लोग बाग जो है ना इससे पीड़ित हो जाएंगे, तो उसमें हम और आप भी उसी 66% में आएंगे। हम और आप नहीं बचेंगे उसमें से, हम वो 33% में नहीं होंगे, 66% में ही होंगे।
तो क्या सही हम बात। ऐसा भारत चाहते हैं क्या? मतलब दिस कैन नॉट बी योर सेकंड प्रायोरिटी, दिट हैज टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपका खाना जो है इतना विषाक्त हो गया है कि खाने से कैंसर हो रहा है। यही कारण है पंजाब में कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। हाँ आपका जो दूध है 16 करोड़ लीटर दूध आप प्रोड्यूस कर रहे हो और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन हार्मफुल यूरिया से बनाया जा रहा है जो कार्सिनोजेनिक है। जी इसमें सर। रिसर्च कह रही है कि 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। जी तो सर। डू यू फील कि दिस कुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी? 75 एग्री, साल के मतलब बाद भी आपके ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थोपे हैं जिसमें आप कहीं जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है। आपका पड़ोसी आपको फंसाने के लिए एक झूठी रिपोर्ट दे देगा तो आपको उससे बाहर निकलने में समय लग जाएगा। तो व्हाई वी शुड नॉट चेंज अवर इकोसिस्टम व्हेन इट इज डूएबल? यदि हम पानी को दोबारा 8 फीट में ला सकते हैं तो व्हाई वी आर स्पेंडिंग इवन ए सिंगल डे? यदि हम बॉटल्ड वाटर से बाहर निकल के हमें स्वच्छ पानी, निर्मल पानी मिलने लग जाएगा तो व्हाई वी आर वेटिंग फॉर ए डे? और क्या हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहते हैं क्या? व्हाट इज अवर थिंकिंग? चलिए इस पर विचार करिए और आज शाम तक मुझे या कम से कम एक आप पहली सूची तो भिजवाइए आप, ठीक है ना? थैंक यू सर। और वो पहली इसलिए होगी क्योंकि मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपने से जुड़े। भाई देखिए सर, मैंने क्या है कि मैंने अभी कुछ लोगों को फॉरवर्ड किया था और उनको मैंने फोन भी किया था। उनको मैंने टाइम दिया है कि आप थिंक कर लीजिए। मैं ये चाहता हूँ लोगों का अंदर से आना चाहिए, ये नहीं, लेकिन उनको पर अंदर उनका से अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इन भावों में अपन ने उसे जगाया क्या? ये बात आना चाहिए ना। जैसे अज्यूम करिए, मान लो मैं आपको भी तो जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, तो एक नहीं सर, विद्वान व्यक्ति को वो जगाने नहीं में होता मुझे सर। कितनी देर लग रही है? नहीं, वो बात आपकी बात ठीक है सर। और इसमें हम जो भी बात कर रहे हैं वो आपके भले की कर रहे हैं। ये बताओ मैथिली शरण गुप्त को ये इकोसिस्टम कुछ गड़बड़ी कर सकता है क्या? मैथिली शरण गुप्त के तो एक फोन से बाकी लोगों के भी कष्ट दूर हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो क्या जितना भी घटिया इकोसिस्टम हो, क्या वो मैथिली शरण गुप्त को प्रताड़ित करने की स्थिति में है क्या? नहीं है, राइट? तो फिर भी मैथिली शरण गुप्त इतनी इंटेंसिटी से सोच रहे हैं। आप आ गए सर, भोपाल आ गए आप? हाँ, मैं भोपाल आ गया। आऊंगा सर मैं भोपाल, देखो हफ्ते 10 दिन में मिलूंगा। जरूर। लेकिन ये पहली सूची आज जारी कर दीजिए आप, ठीक है ना? और हम तो ये कह रहे हैं कि आप दूर से मत जाइए, अपने रिश्तेदारों में देखिए अच्छे व्यक्ति को, जो आपके स्कूल मेट में पढ़ा हो उसका देखिए, कॉलेज मेट में देखिए, इंजीनियरिंग मेट को देखिए, बच्चों के मित्रों में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, अपने फैक्ट्री के मैनेजर्स में देखिए, वर्कर्स में देखिए। रैंक महत्वपूर्ण नहीं है सर। क्या है ना, मैं मतलब यू डोंट टेक इट अदरवाइज, आप उसको बिल्कुल नहीं ले सर। पहले क्या है, मेरा मन तैयार होना चाहिए। मेरे एक थोड़ा नेचर है कि मैं जिस काम को करता हूँ वो पूरी लगन से करता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेरा मानसिक तैयार होना जरूरी है। तो आपका मानसिक तैयार होना है, पर मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरी जो दूसरी जो अदर देन दिस, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं घंटे आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं, राइट? नहीं, मैं करता भी नहीं हूँ, राइट? मेरा जो ऑफिस है ना, देखिए सर, यदि हम इसको अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत की यदि हम प्रायोरिटी मानते हैं, नहीं तो ये बताइए 75 सालों में आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हैं कि नहीं थोपे हुए? सर देखिए ऐसा है ना, मैं तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं, वो बात आपके जो राजनेता हैं, जो आपके जो ना भाग बताता है, कानून बना रहे हैं, वो अनपढ़, गवार, बदमाश और बाहुबली हैं। वो आज अपराध करके मंत्री बन रहे हैं। आज बताओ, पैसा बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना आज की डेट में अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल सही। तो वो अपराध करके जो है ना आपके प्रतिनिधि बन रहे हैं। अपराधी हैं वो, पहले भी अपराधी हैं और अभी जीतने के लिए भी अपराध कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है सर। हर जो आदमी है ना, हाँ, मैं मेरी कम्युनिटी में भी देखता हूँ, हमारे बिजनेस में भी देखता हूँ कि एथिकली लोग अभी ठीक नहीं है, और उनके साथ में माथापच्ची करके हमारा दिमाग खराब करना कोई मतलब ही नहीं है सर। नहीं। देखो, यदि ये बदलाव सर, आप बिलीव नहीं करेंगे तो हमें ये माथापच्ची भी करना पड़ेगा, कन्विंस भी करना पड़ेगा, मॉडल भी बनाना पड़ेंगे, उसको सफल भी करना होगा, किसी न किसी को तो एनर्जी डालना होगी। वो सर देखो क्या है ना कि आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपका जो सोच है ना, इसमें बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं है सर। जो आप कंट्री के लिए करेंगे, इवन आप अपने टाइम में जितना भी करेंगे, कुछ लोगों को आप डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों को आप जागृत कर देंगे सर। और एक कंट्री के लिए इसमें से कुछ अच्छे लोग निकल के बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, इसमें तो कोई
मतलब सेकंड थॉट ही नहीं है मेरा, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है सर, और सेकंड थॉट भी नहीं है कि आप जो काम दे रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, जैसा आपने बताया कि डेफिनेटली आप जिस ओहदे से आप बिलोंग किए हैं, डेफिनेटली आपके उस टॉप लेवल के रिलेशन होंगे सर, आपके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, आप शांति से बैठ के कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इस एज में आने के बाद भी देश के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरा इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, पर मेरी अपनी जो प्रायोरिटीज है ना सर, उसमें अभी मैं परमिट नहीं करता हूँ कि मैं अभी कुछ टाइम कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा है, नथिंग एल्स, और कोई बात नहीं। अभी पहली मेरी पहली बात ये सर कि मैं मेरे लिए इतना रिकॉर्ड हो गया है। एक काम करें, पहली प्रायोरिटी सूची बना ली की कर ले, और वो सूची आपकी चल सकती है कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस समय कुछ हमारे अच्छे मैं बात करता हूँ सर, मैंने अभी लोगों को फॉरवर्ड किया, जैसे मैंने आपसे बात की थी, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ सर। मैंने क्या, मैंने लोगों को फॉरवर्ड किया था, लोगों से बात भी की, और लोगों का इंटरेस्ट एकदम अभी नहीं आया है कि राजीव नहीं यार अभी मैं नहीं जुड़ना चाहता हूँ। मैं आज फिर 2-3 लोगों से बात करता हूँ, कोई अगर जो नहीं जुड़ना चाहता है, आप उसकी सूची बना के कि हमने इनसे बात की, नहीं जुड़ना चाहते, ये आपका नंबर है, उनसे इतना कह देना कि साहब डीजी साहब का हो सकता है आपके पास फोन आए, बस हो गया। सर क्या है ना कि लोग जो है ना वो फिर हमारा उसमें वो नहीं रहता है। जब तक मैं आपको बता रहा हूँ सर, मेरा वो नेचर नहीं है सर, मैं है ना जब तक वो आदमी मन से तैयार एक बताइए, यदि किसी को डीजी से बात करने की मौका मिल रहा है तो वो अपने आप को बड़ा समझेगा या छोटा समझेगा? नहीं, बड़ा ही समझेगा सर, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। ये कहते हैं भैया तू मान ना मान, लेकिन जो है ना शायद डीजी साहब आपको फोन करेंगे, बता दो, बस हो गया, बात खत्म। मैं ठीक है ना? हाँ, मतलब इतना तो कह ही सकते हैं ना अपन। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब वो दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि जो है ना डीजी साहब उसके मुंह में जो है ना। मैं सर 2-3 जो अच्छे लोग है ना, जो आपके इसको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। एक में अशोक जायसवाल जी हैं, वो जायसवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं उनसे आज बात करता हूँ। ठीक है। एक और है लेडी है, मैंने उनसे भी बात की थी, मैं उनसे फिर आज बात करता हूँ। ठीक है। मैं 2-3 लोगों से बात करता हूँ, अगर वो तैयार होते हैं तो मैं क्लब करता हूँ। ठीक है। नहीं, यदि वो तैयार नहीं भी होते हैं तो उनको इतना कह देना कि हो सकता है डीजी साहब का आपके पास फोन आए, बस हो गया। हो सकता है। अच्छा, आई मे गिव और आई मे नॉट गिव रिंग के, मान लो यदि इतने लीचड़ हैं कि इन्हें अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए जो है ना भारत नहीं चाहिए, तो आज इन्हें इन्हीं व्यवस्था से जूते लाते खा लेने दीजिए। जूते तो यही खा रहे हैं ना, क्योंकि हर किसी के खिलाफ कोई ना कोई, किसी ना कोई जो इससे आपसे जल रहा है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए जो है ना कांटे बिखेरता ही रहता है। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसके लिए कांटे ना बिखेरे जा रहे हों। आप बताइए ना, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई घर वाला ही कुछ कर देता है, कोई पड़ोसी कर देता है। गुंडे बदमाशों का तो काम ही धंधा यही है। यदि किसी को आपकी संपत्ति पसंद आ गई तो वो जो है उस पर कब्जा करने की प्लानिंग बनाने लग जाता है। तो होते ही सर, वो तो होते ही। हाँ, ये तो दिस इज ए ऑर्डर ऑफ द डे। तो देख लिया जाए उसमें सूची बनाने में क्या दिक्कत है। और यदि आपको वो लगता है कि वो कन्विंस नहीं है, हो सकता है मुझसे बात करे तो कन्विंस हो जाए। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को जो है, अच्छा दूसरी बात ये है कि जो कन्विंस नहीं हो रहा है उसे अपने चरित्र के बारे में ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या वो सच में दुष्ट है कि खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं बनाना चाहता है। क्या ये उसकी कहीं ना कहीं दुष्टता को परिलक्षित कर रहा है? जो अपने आप को अच्छा कह रहा है, क्या वो इतना स्वार्थी और खुदगर्ज है कि प्रायोरिटीज के नाम पर एक सुनहरे भविष्य से बच्चों को जो ना वंचित रखना चाह रहा है? 75 सालों से जो गुलामों के नियम कानून उसके ऊपर थुपे हुए हैं, जो गंदा इकोसिस्टम उसको मिला हुआ है, जो विदेश जाके कहीं थोड़ा सा विंडो में अपने आप को जो ना खुश रखना चाहता है, वो पूरा अपना जो ना इकोसिस्टम नहीं बदलना चाहता है। क्या वो इतना स्वार्थगर्जी और इतना दुष्ट है क्या? ये चिंतन कहीं ना कहीं हमें अपने आप के बारे में करना चाहिए कि क्या हम सच में अच्छे व्यक्ति हैं या हम दुष्ट हैं, जो निहायत ही स्वार्थी हैं, अपने से बियॉन्ड जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत किसी के लिए एक घर बनवा दिया उसी में अपने आप को महान समझना चाहते हैं। अरे हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा इकोसिस्टम क्यों नहीं देना चाहते हैं? आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून क्यों थुपे हुए हैं? आपके ऊपर लाटसाबी व्यवस्था क्यों थुपी हुई है, जो आपको जो है ना आप स्लिप देंगे आपको अंदर भी ना बुलाए, जिससे बातचीत करने के लिए आपको किसी से फोन कराना पड़े कि भैया मैं मिलने जाना चाहता हूँ, जरा सुन ले। जो आपको सिर्फ इसलिए जो है ना टालती रहे क्योंकि उसे कुछ घूस मिल जाए। हम इतने गंदे इकोसिस्टम में क्यों रह रहे हैं? ठीक सर, मैं देता हूँ सर आज आपको। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे शब्दों को माइंड मत करना, क्योंकि वो सभी शब्द जो है इंटेंडेड हैं, डेलिबरेट हैं और जगाने के उद्देश्य से है। आपको हर्ट करने के उद्देश्य से मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। जी जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।